सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया SDPI औरंगाबाद का आज जो है तो डिविजनल कमिश्नर के सामने ये आंदोलन हो रहा है। हमारे इसके अंदर जो आंदोलन के अंदर मांग है वो ये है कि महाराष्ट्र भर में मुस्लिम समाज को टारगेट कर जो है तो उनके ऊपर हल्ले हो रहे हैं। ये वैजापुर खंडाला की घटना कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी लगातार कई घटनाएं महाराष्ट्र भर में हुई है। अहमदनगर हो, नासिक डिस्ट्रिक्ट हो, पूना डिस्ट्रिक्ट हो, ऐसे कई डिस्ट्रिक्ट के अंदर पिछले 6 महीने या साल भर के अंदर ऐसे कई इंसिडेंट है, ऐसी कई घटनाएं हैं जिसको मैं आज बोलने बैठूंगा तो रात भी जो है तो कम हो जाएगी। लेकिन मैं खास करके हमारा मराठवाड़ा रीजन के जो है तो कुछ अहम मुद्दे मैं बताना चाहता हूँ। ये मुद्दे देखकर हम समझ सकते हैं कि किस तरह से मुस्लिम समाज को एक टारगेट करके गौरक्षा दल हो या बजरंग दल हो या फिर संघ परिवार के ये गुंडे हैं जो है तो खुलेआम हथियारों के साथ में इनको निशाना बना रहे हैं। 31 सितंबर लातूर की ये घटना है। लातूर की इस घटना के अंदर रोड के एक छोटे से विवाद के ऊपर कार चालक के जरिए से एक मियाँ बीवी वाइफ और हस्बैंड जो है तो लातूर से औसा जा रहे थे। औसा के हाईवे के ऊपर जो उनके साथ में एक छोटी 3 साल की बच्ची भी है। ये 29 सितंबर की घटना है। ये घटना के अंदर मुस्लिम समाज के एक लड़के ने मेरे से जो है तो बहस किया, ये ईगो के अंदर, क्योंकि ये ऑलरेडी ट्रेन था मुस्लिम दुश्मनी के अंदर और मुस्लिम नफरत के अंदर। इसके दिल के अंदर जो है तो मुस्लिम नफरत भरी हुई थी। इसके वजह से इसका एक रिवेंज लिखा, एक ईगो आया इसको। इसने जो है तो 5 किलोमीटर तक वो 2 व्हीलर का फॉलोअप किया और पीछे से जो है तो इसको जोरदार टक्कर मारी। ये टक्कर के अंदर वो माँ जो पीछे बैठी हुई थी और जो बेटी 3 साल की लड़की, वो ऑन द स्पॉट उनका जो है तो मर्डर हो गया। उनका खून जो है तो वहाँ पर रक्त बहा, उनका जो है तो हत्या हुई निर्मम तरीके से। ऐसे ही 6 मई की ये घटना है, वो लातूर शहर की घटना है। ये लातूर शहर के अंदर आमिर पठान नाम का लड़का, ये आमिर पठान का लड़का जो है तो अपनी वाइफ को रिसीव करने के लिए, वो एक ड्यूटी करती है, उसको रिसीव करने के लिए एक चौक में रुका। फिर वही एक कार वाले के साथ में एक जो है तो सामने आकर उसको जो है तो धक्का मुक्की का मामला है, लेकिन कंफर्म ये भी नहीं है धक्का मुक्की भी है। सिर्फ सामने मुस्लिम दुश्मनी के अंदर आमिर पठान को पाकिस्तानी, कश्मीरी, आतंकवादी ये अल्फाज देकर जो है तो उसको मारा पीटा गया। उसकी पैंट निकाल कर उसको जो है तो भरे चौक के अंदर जलील किया गया। उस टॉर्चर के अंदर, उस प्रताड़ना को जो वो बर्दाश्त नहीं किया, दूसरे दिन उसने जो है तो अपना आत्महत्या किया। ये आमिर पठान भी मुस्लिम दुश्मनी का एक जो है तो एक निशाना बना। ऐसे ही भीड़ के अंदर अभी बकरीद के पहले मछली विक्रेता जो व्यवसाय कर रहे हैं, मछली का व्यवसाय कर रहे हैं, मछली का व्यवसाय को कौन सा कानून पाबंद करता है? गौ हत्यारे जो है तो हिंसा करने के लिए सहारा ले रहे हैं गौवंश हत्या कायदे का, लेकिन हिंसा का अधिकार इनको कौन दे रहा है? ये हिंसा के अंदर सरकार की, देवेंद्र फडणवीस साहब की, मुख्यमंत्री की जो स्पष्ट बुनाई इनको हासिल है। पुलिस प्रशासन इनके सामने इसीलिए जो है तो झुका हुआ है क्योंकि देवेंद्र फडणवीस का इनको सपोर्ट है पीछे से। इसलिए मछली विक्रेताओं के ऊपर खुलेआम तलवारों के साथ में, वो तलवार के साथ में वार करते हुए वीडियो जो है तो आज पब्लिक के अंदर पूरे वायरल हुए हैं। ये गौ रक्षा दल के गुंडे जो है तो खुलेआम सड़कों पर ऐसे हथियार लेकर घूम रहे। ऐसे ही ये घटना वैजापुर खंडाला गांव की है, जिसके अंदर निर्दोष मोइन शाह की जो है तो हत्या कर दी गई। ये हत्या कैसा, हमारे जिला अध्यक्ष ने बताया किस तरीके से पहले उनको एक टारगेट किया गया, क्योंकि इन्हों जो है तो जो ये बजरंग दल हो या विश्व हिंदू परिषद हो, इनके जो नफरत वाले एजेंडे हैं, इनको इन हिंदू मुस्लिम को बांटने वाले जो एजेंडे हैं, देश के अंदर नफरत फैलाने वाले एजेंडे हैं, इसके विरोध के अंदर लोकतांत्रिक तरीके से, संविधानिक तरीके से ये लोग जो है तो उसका डिफेंस कर रहे हैं, उसको जो है तो खिलाफ में जो है तो बात कर रहे हैं। तो मोइन शाह हो या उसके पूरे साथी हो, मर्डर से पहले कोई एक इंसिडेंट के अंदर भी वो हिंसा के अंदर नहीं दिखाई, एक भी मामले के अंदर हिंसा नहीं दिखाई दी। संजय किनेकर और उनका बेटा, ये जो है तो झूठा आरोप और झूठा एक बीजेपी का IT सेल की मदद से संजय किनेकर वहां जाकर बोलते हैं कि 50 लोग उसके ऊपर हमला किए, जो हत्यारा है उसके ऊपर, उसका एक प्रूफ अगर लाके बता देंगे ये संजय किनेकर ने कि 50 लोगों ने उसके ऊपर हमला किया करके, ये झूठ बोल रहे हैं, सफेद झूठ बोल रहे हैं। मर्डर होने के बाद कुछ लोग गुस्से में आए,
कुछ लोग गुस्से में आकर उसके विरोध में हिंसा पे उतर आए, हम उसका भी विरोध करते हैं। हिंसा कोई सूरत में जायज़ नहीं है, किसी भी हाल में हिंसा जायज़ नहीं है, लेकिन ये उन्होंने मर्डर होने के बाद किया बोलकर एक हत्यारों को बचाने का काम जो है तो संजय किनेकर कर रहे हैं। और उससे पहले जो टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का मामला है, टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का मामले को लेकर उन्होंने निशाना बनाया। हमारा ये मानना है टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह इस देश के स्वतंत्र सैनिक, पहले देश के शहीद, अंग्रेजों के खिलाफ अपनी जान देने वाले ये शहीद है। ये सावरकर के जैसे अंग्रेजों के माफी नहीं माने हैं इन्होंने। तुम सावरकर के माफी वीर के औलाद है, हम ये भारत के शहीद होने वाले टीपू सुल्तान के औलाद है। हम डरेंगे नहीं, हम हर हाल में जो है तो ये इनका जो प्रोपेगेंडा मचाया जा रहा है, झूठा प्रोपेगेंडा, जो सबूत नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, उसके बावजूद भी मुस्लिम समाज को गुनाहगार बताने का जो षड्यंत्र किया जा रहा है। मोइन शाह को कसाई बोल रहे हैं ये लोग। मोइन शाह का कौन सा कसाई का व्यवसाय है? सफेद झूठ बोलकर प्रोपेगेंडे मचा रहे ये लोग। ये सफेद झूठ को हम प्रोपेगेंडा को हम सामना करेंगे लोकतांत्रिक तरीके से। मोइन शाह और जितने ये विक्टिम है, इन सबको जो है तो न्याय के लिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया आवाज उठाएंगी। हम जो है तो जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ खामोश नहीं रहेंगे। हम इंसान का, मानव का जो खून है, वो खून का एक कतरा भी हमारे लिए बहुत अहम है। हम किसी भी मासूम का खून जो है तो निर्दोषों का खून यहाँ पे बहने नहीं देंगे। इसके विरोध में हम हमारा संघर्ष जारी रखेंगे। हम हसीना कौसर SDPI असेंबली कमेटी की तरफ से यहाँ पर आज हम सब लीडरान जमा हुए हैं और हमने डिविजनल कमिश्नर ऑफिस पर एक निवेदन दिया है। और ये इस निवेदन का सब्जेक्ट ये है कि यहाँ पर जो मुसलमानों से जो तानाशाही चल रही है और जो उनको देखकर जो कत्ल आम हो चुका है और गौरक्षक और बीजेपी के लोग जो मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं, इसके खिलाफ हमने आज एक निवेदन दिया है। और हम ये उम्मीद करते हैं पुलिस प्रशासन से कि वो हमारे निवेदन पर गौर करे और यहाँ पर जो मुसलमानों के खिलाफ जो कत्लेआम चल रहा है उसके खिलाफ अच्छी कानूनी कार्रवाई करके मुसलमानों को न्याय देने की हम तो आपने उम्मीद निवेदन दिया है, निवेदन देने के बाद आपको क्या आश्वासन मिला है? हाँ, इस पर जांच की जाएगी, हमें ये आश्वासन मिला है और हमें उम्मीद है कि हमें यहाँ पर इंसाफ मिलेगा। ये तो हो गया, मगर आगे ऐसा नहीं होगा, ऐसा कुछ आश्वासन मिला है क्या? हाँ, इस पर तो गौर किया जाएगा और इंशाल्लाह ऐसा तो होना चाहिए। और अगर नहीं होगा तो फिर हम यहाँ पर तो खड़े हैं SDPI के लोग। ये मुद्दे को लेकर आप कहाँ तक जाने वाले हैं? इंसाफ मिलने तक हम कोर्ट का, अगर जरूरत पड़ी तो कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे और इंसाफ मिलने तक हम ये काम जारी रखेंगे। मजलूमों के साथ खड़े रहेंगे। हाँ, मजलूमों के साथ खड़े हुए।